दोस्तों, बात है 1919 की। भारत पर अंग्रेजों का राज था। सालों से हम पर राज कर रहे थे। अपने फायदे के लिए हमारे देश को लूट रहे थे। हमारे लोग गुलाम थे। हमें अपने ही देश में कोई हक नहीं था। अंग्रेज हम पर जुल्म ढाते थे। हमारी बात कोई नहीं सुनता था। हमारे नेता जेलों में बंद थे। हमें आजादी चाहिए थी। अपना देश वापस चाहिए था। पंजाब में तो हालात और भी बुरे थे। अंग्रेजों ने नए नए कानून बना दिए थे। रोलेट एक्ट आया था। इस कानून से अंग्रेज किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकते थे। लोगों में गुस्सा था। सब परेशान थे। नेताओं ने फैसला किया कि अब और नहीं, हमें आवाज उठानी होगी। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। लोगों ने जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने का फैसला किया। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक बाग था, चारों तरफ से बंद। एक ही रास्ता था अंदर जाने का। बैसाखी के दिन हजारों लोग वहां इकट्ठा हुए। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। कोई जानता था कि क्या होने वाला है? नहीं, लोग शांति से बैठे थे अपने नेता। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने बिना सोचे समझे गेट बंद करवा दिया। और फिर उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया, बेगुनाह लोगों पर, जो शांति से बैठे थे, जिनके पास कोई हथियार नहीं था। क्या हुआ होगा उस दिन? सोचो। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच के कहां जाते? गेट तो बंद था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। जो कुआं वहां था उसमें लोग कूद गए जान बचाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? कुआं भी लाशों से भर गया, खून से लाल हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत में तो मानो आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए, अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ब्रिटेन में भी बहुत लोग इस घटना से दुखी थे। उन्होंने इस बर्बरता की निंदा की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने डायर का साथ दिया। उसे कोई सजा नहीं मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत और आक्रोश भर दिया। यह घटना आजादी की एलईडी ढाई में एक मील का पत्थर साबित हुई। गांधी जी ने इस घटना के बाद अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ और भी जोर शोर से आंदोलन शुरू कर दिया। सभी ने मिलकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आजादी के बाद जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। यह आज भी हमें उस काले दिन की याद दिलाता है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ेडी देना चाहिए। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सबक था जो हमें हमेशा याद रखना होगा। हमें देश के लिए जीना है, और अगर जरूरत पड़ी है तो देश के लिए मरना भी है। जलियांवाला बाग के शहीदों को मेरा नमन। जय हिंद।